हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। उससे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो मैं भी अच्छे से मैंने सेलिब्रेट किया है। कल मैं बिज़ी थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई और मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स चेकआउट करेंगे। तो चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। वेट, हाँ कार्ड निकाल रही हूँ। सो आज इस वाले डेक से ही रीडिंग करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो, उनके बारे में सोचो, विजुअलाइज करो एंड न्यूट्रल एनर्जी में रहना है ना। पॉजिटिव सोचिएगा ना नेगेटिव सोचिएगा, न्यूट्रल में रहिएगा। क्यों न्यूट्रल में रहना है? क्योंकि आपकी एनर्जी सबसे पहले मेरे से कनेक्ट होती है। तो अगर आप पॉजिटिव हो, अच्छी बातें सोच रहे हो, तो चांसेस होते हैं कि आपकी एनर्जी निकल कर आ जाए और आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी पिक करनी है। तो इसीलिए आपको न्यूट्रल रहना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति को भी सोचकर इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, वो उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, किस तरह के उनके दिल में आज उनको लेकर इमोशंस है, फीलिंग्स है। प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं। इंट्यूशन, trapped, stuck, releasing, letting go, moving on, walking away, confusion, uncertain, unclear, unsure, beauty, lusting, इसको ऐसे रखेंगे, exhaustion, depth, escaping and time, waiting cycle, memories. Bottom of the deck we have fantasy, daydreaming, imagining and fantasize. साइन इसमें नहीं आते हैं गाइस, साइन में आपको टैरोट से ही बताने वाली हूँ। हियर सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। चलो क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को। इंट्यूशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये इंट्यूशन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, टेलीपैथी कम्युनिकेशन की एनर्जी क्यों है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर टेलीपैथी के थ्रू। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है एंड यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की एनर्जी है एंड विथ टेम्परेंस ये सजिटेरियस साइन है। धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, प्रोमिनेंट है। नंबर 2 एंड नंबर 14, 5 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे 7 भी मुझे दिखा है, 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। वेट अरे देखो, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, अलग अलग सिटी में रहते हो, ठीक है, और या फिर ऑब्वियस सी चीज़ है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अभी आप लोग सेपरेटेड हो। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको ना वेट करने का टेलीपैथिकली आपको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे वेटिंग जोन की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आई है। आपके पार्टनर शायद आपको टेलीपैथी के थ्रू ये बोलना चाह रहे हैं या ये बोलना चाह रही हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा और वेट करो, मैं जल्दी कुछ प्लान करके तुम्हारे लिए करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर को देख रहे हैं, मतलब अभी जिस सिचुएशन में वो खड़े हैं वहाँ से वो फ्यूचर को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि ये जो रिलेशनशिप है इसको ये किधर तक लेकर जा सकते हैं, ये रिलेशनशिप किधर तक जा सकता है। और इस रिलेशनशिप को अगर लॉन्ग टर्म लेकर चलना है तो धैर्य से काम लेना पड़ेगा आपके पार्टनर को, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इनडिसीजन वाली एनर्जी में रहेंगे तो आगे तक सही तरीके से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि देखो आपके पार्टनर के पास कोई ऑप्शन हो सकता है। अब देखो ये ऑप्शन उनकी फैमिली भी हो सकती है, एक तरफ आप है, एक तरफ उनकी फैमिली है, उनका परिवार है। परिवार मतलब उनके पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना है। ठीक है, लेकिन दोनों ही उनके लिए वैल्यूबल है, दोनों को ही वो अपनी लाइफ में चाहते हैं जिससे कि उनकी लाइफ में शांति बनी रहे। आप नहीं हो उनके लाइफ में तो भी उथल पुथल है, अगर फैमिली नहीं होगी तो भी उनकी लाइफ में उथल पुथल रहेगी। तो ये चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, कोई बीच का सल्यूशन निकले। और आपके पार्टनर टेलीपैथिकली आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा धैर्य रखो। वो कुछ प्लान कर रहे हैं, अब एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहे हैं यहाँ पे निकल कर नहीं आया है। ठीक है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ये व्यक्ति प्लान कर रहे हैं। और अभी आपके पार्टनर थोड़े सीक्रेटिव एनर्जी में भी है, जहाँ पर ये व्यक्ति अपने प्लान्स को रिवील नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर तक रख रहे हैं, ना किसी से डिस्कस कर रहे हैं, ना किसी से सलाह ले रहे हैं। बस ये इन्होंने जो भी अपने अंदर प्लान किया है या चीज़ों को देख रहे हैं उसको अपने अंदर तक रखा है, ये अपने प्लान्स को रिवील नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना चाहती हैं। ट्रैप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, किस सिचुएशन में, किस चीज़ में स्टक हो गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, किस सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखो कोई तो सिचुएशन है, या तो फैमिली है या कोई, अगर ये व्यक्ति हो सकता है कि मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए बता रही हूँ। अगर ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है या फिर इनकी फैमिली है, दोनों केसेस में ये फैमिलीज़ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या फैमिली ने इनको इस तरीके से ट्रैप कर लिया है कि ये उस चीज़ से मूव नहीं कर पा रहे हैं या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे या कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एंड इस सिचुएशन में उनको क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में ये जा रहे हैं, डिप्रेसिव फील कर रहे हैं। क्योंकि स्टक रहना, कोई किसी को मतलब ज़बरदस्ती बांध कर रखे, तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना ही होगा। तो इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर एनर्जी कंट्रोल में आती है, कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर नेगेटिविटी आ जाती है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर यही दिख रही है कि चाहे उनके हस्बैंड या उनके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ जिन्होंने भी इनको कंट्रोल में रखा है, कि या चेक करते रहते हैं इनके फ़ोन को, इनके मैसेजेस एंड ऑल, इन सब चीज़ों को, या उनकी फैमिली ने भी उनको ट्रैप कर दिया है, फंसा दिया है कुछ ना कुछ चीज़ों में, या इमोशनल ब्लैकमेल करके, इमोशनल करके। अंदर से ये व्यक्ति ट्रैप में कोई भी खुश नहीं रहता है और ये व्यक्ति भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। डिप्रेसिव एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्योंकि वो इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको है कि ये अपनी ज़िंदगी के निर्णय खुद लेना चाहते हैं और उनकी फैमिली जो उनसे करवाना चाह रही है या फैमिली जो चाहती है उनसे कि वो करे, वो चीज़ उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो आज़ाद रहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो ट्रैप की है, जहाँ पर वो खुलकर अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पा रहे हैं। उस ट्रैप सिचुएशन से ये मूव ऑन करना चाहते हैं, उस ट्रैप सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ठीक है, ये फैमिली और उनके स्पाउस की ही एनर्जी निकल कर आ रही है। रिलीजिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, रिलीजिंग क्या रिलीज़ कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, या क्या रिलीज़ करना चाहते हैं।
ओके, दी मजिशियन की एनर्जी निकल कर आई है, 1 नंबर का कार्ड, और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर ने आपसे खुद होकर ये रिलेशनशिप को तोड़ा है, ठीक है, खुद ही आपसे दूर गए हैं। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो इस कंट्रोल को जो उनकी फैमिली कर रही है, उनके स्पाउस कर रहे हैं, या फैमिली की तरफ से एक बाउंडेशन आ गया है, उस चीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको लेट गो करके आपसे दूर वो जा चुके हैं या जा चुकी हैं। तो अब वो आपको क्या रिलीज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, रही बात मेंटली आपको रिलीज़ करने की, तो यहाँ पर मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये मेंटली आपको इस वक्त रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस वक्त ये स्टक वाली एनर्जी को, स्टक वाली सिचुएशन को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ये कार्ड निकल कर आया है रिलीजिंग। तो पूरे एफर्ट्स ये व्यक्ति डालेंगे, मतलब खुद को रिलीज़ करने में, जो फैमिली ने इनको कंट्रोल करके रखा है, और अभी ये थोड़े सॉफ्ट से हो गए हैं, सॉफ्ट से बिहेव कर रहे हैं। अभी ये अपना जादू चला नहीं पा रहे हैं, या वो मजिशियन की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं, जहाँ पर ये पहले हो सकता है कि फैमिली को रूल करते हो या अपनी मनमानी करते हो, उस एनर्जी में अगर ये नहीं आ पा रहे तो बहुत जल्दी ये व्यक्ति अपनी एनर्जी में वापस आने वाले हैं, ठीक है। स्टकनेस को रिलीज़ करने वाले हैं, और जो चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही है उस चीज़ को ये अपनी लाइफ से निकालने वाले हैं या निकालने वाली हैं। कंफ्यूज किस चीज़ को लेकर है, कंफ्यूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंफ्यूज्ड किस चीज़ को लेकर है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ओके, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, इनको नहीं पता है कि अगर रिलेशनशिप आपके साथ वापस से स्टार्ट किया तो इसका अंजाम क्या होगा। इस अंजाम से आपके पार्टनर, या तो उनकी फैमिली उनसे परमानेंटली रिश्ता तोड़ देगी, ठीक है, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी, या ये भी हो सकता है कि अगर वो फैमिली को छोड़कर आपके पास आते हैं या फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं, तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि आप उनका अब साथ ना दो। अब आपका साथ नहीं देने का रीज़न आपके पार्टनर को क्यों लगता है ये बता देती हूँ, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। यानी कि ये जो सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, और स्पेशली आपको जो सेपरेशन मिला है अपने पार्टनर की साइड से, वो बहुत पेनफुल मिला है, एक तरह से धोखा कह लो, आपको धोखा मिला है। अब धोखा किसी भी तरीके से, अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करना, अपनी बातों से मुकर जाना, पीछे हट जाना, गोस्ट कर देना, तो ये सब चीज़ें भी धोखा में ही आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आपको धोखा किया, चीट किया, ठीक है, या अपनी कहे गई बातों को निभा नहीं पाए, पूरा नहीं कर पाए। तो अब ये व्यक्ति को कन्फ्यूजन है कि क्या ये जो इतनी बुरी तरीके से रिलेशनशिप टूटा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत बुरी सिचुएशन में आपके साथ रिश्ता टूटा है, इसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर ये आते भी हैं तो ज़रूरी तो नहीं ना कि आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लोगे या आप खुशी खुशी इसके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट कर लोगे। तो ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड भी है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज़ को लेकर। हो सकता है कि सब नेगेटिविटी छोड़कर सब चीज़ें अच्छी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ब्यूटीफुली आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, आप उनको एक्सेप्ट कर लो। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को छोड़ दो, आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट ही ना करो, इसके साथ आप रिलेशनशिप में ही ना आओ। ब्यूटी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ब्यूटी को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मे बी आप में से किसी के पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, हमेशा काम का लोड इनके ऊपर ज़्यादा होता है या काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। दी स्टार की एनर्जी यहाँ पर है, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन की भी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, इनकी जो सिचुएशन है वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, और आपके पार्टनर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि ये फैमिली के साथ गलत ना करे, फैमिली को हर्ट ना करे, फैमिली के साथ मतलब उनकी जो जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनके तरफ से, उस चीज़ को ये पूरा करे।
उस चीज़ को ये कंप्लीट करें। और जैसे ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ये आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहते हैं, लेकिन आप में से किसी के पार्टनर के अंदर ये थॉट दिख रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को ये अपनी फैमिली के लिए पूरा कर दे, ताकि इनकी फैमिली को भी इनको बोलने के लिए कुछ ना रहे। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको भी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन समझते हैं। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊँ, आप बाहर से भी बहुत खूबसूरत हो और अंदर से भी आप ब्यूटीफुल हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको कितना भी प्रेशर दिया है या कितना भी आपके साथ गलत किया है, या बहुत सी हो सकता है कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आया एक टाइम पे। ठीक है, मतलब फैमिली ने आपको प्रेशर किया शादी कर लो, ठीक है, शादी के रिश्ते आपके पास आए, लेकिन फिर भी आपने उस सिचुएशन को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल किया है। बट यहाँ पर आपके पार्टनर उस चीज़ को लैक करते हैं, वो आपकी तरह चीज़ों को ग्रेसफुली हैंडल नहीं कर पाते हैं, टेंशन फ्री होकर हैंडल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि आपको टेंशन नहीं होता है, लेकिन आप टेंशन की वजह से सामने वाले के साथ मिसबिहेव करोगे, ये चीज़ आप नहीं करते हो। बट इनके साथ ऐसा होता है कि इनके ऊपर थोड़ा भी प्रेशर आ जाए तो इनका मन चेंज हो जाता है, इनकी एनर्जी बदल जाती है, ये चिड़चिड़ाने लगते हैं या ग्रेसफुली चीज़ों को नहीं करते हैं। लस्टिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। लस्टिंग की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के साइड, देखती हूँ मैं। लस्टिंग, हाँ, लस्टिंग की ही एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड। देखो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपको अप्रोच करे तो आपको ऐसा फील हो कि ये व्यक्ति आपके पास लस्ट के लिए आया है या लस्ट के लिए आई है। लस्ट किसी भी चीज़ में हो सकता है, सेक्सुअली हो सकता है, पैसों से रिलेटेड चीज़ों को लेकर हो सकता है। तो इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि इनका स्टेप लेना कहीं ऐसा ना इनको शो करे कि ये व्यक्ति लस्टी है। ठीक है, आपके टू वर्ड्स या किसी लस्ट की वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आगे नहीं कदम बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप ये चीज़ सोच सकते हो या उनको कोई ज़रूरत है, या लस्ट वाली चीज़ की वजह से ये व्यक्ति वापस आपके पास रिटर्न आ रहे हैं। एग्जॉशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एग्जॉशन को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्स और यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्स। देखो, ये सेपरेशन, ये दूरी आपके पार्टनर को भी मतलब अच्छी तो नहीं लग रही है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी है और यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये वेटिंग पीरियड, ये वेटिंग जोन इनके लिए भी बहुत ज़्यादा हो गया है। काफ़ी टाइम से यहाँ पर सेपरेशन में आप लोग दिख रहे हो, काफ़ी टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हो, और हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपने भी इनको कांटेक्ट नहीं की है, बात नहीं की है, कम्युनिकेट करने की आपने कोशिश नहीं की है। तो ये जो टाइम आप दोनों के बीच में चल रहा है, इनको भी लग रहा है कि ये कब ख़त्म होगा, कब एक नई शुरुआत हो पाएगी, कब ये आपके लिए स्टेप ले पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे, कब ये चीज़ों को अपने कंट्रोल में ला पाएंगे ताकि ये आपकी तरफ आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर बेसब्री दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर भी आपके साथ चीज़ों को नई तरीके से स्टार्ट करने की, आपको रीच आउट करने की। अच्छा, परसों की वीडियो में मैंने बोला था कि कॉल मैसेज रिसीव होगा, तो बहुत से लोगों को कॉल मैसेज रिसीव भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एग्जॉशन में आपके पार्टनर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद को कंट्रोल करते हैं बट वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि ये व्यक्ति 6 दिन, 6 हफ्ते या 1 वीक, ठीक है, 1 वीक के अंदर ये आपकी तरफ एक्शन ले ले, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से आप लोग सेपरेशन में, और स्पेशली जो भी लोग 6 महीने से ज़्यादा टाइम से सेपरेशन में है, 6 मंथ्स हुए हैं या 6 से ज़्यादा मंथ हो गए हैं, 7 मंथ्स हो गए हैं, या मतलब 1 साल लगा लो, या 7-8 महीने से आप लोग सेपरेशन में हो, तो वहाँ पर यहाँ पे दिख रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होने वाली है। और सबके लिए डेट अलग अलग होंगे, कुछ के लिए 1 वीक दिखाई दे रहा है, कुछ के लिए मुझे 6 वीक्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डेप्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ को लेकर अवेयरनेस आ रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस।
मे बी ये व्यक्ति ने शायद आपके प्यार को समझा ही नहीं या समझ ही नहीं पाए। और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी प्यार की वैल्यू को समझ पा रहे हैं या आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, इनको अवेयरनेस आ रही है। आप में से किसी के पार्टनर हो सकते हैं कि शायद आप इनसे प्यार तो करते थे, प्यार करते हो, लेकिन ये आपके प्यार को ही नहीं समझ पाए। इन्होंने कभी आपके प्यार को समझा ही नहीं कि आपके दिल में उनको लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह के इमोशंस है, आप उनसे कितना प्यार करते हो। तो अभी ये चीज़ इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है, इस व्यक्ति को अवेयरनेस आ रही है कि नहीं, आप इनसे सच में प्यार करते थे, क्योंकि बाकी चीज़ों का एक्सपीरियंस इनको हुआ है। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आपकी एनर्जी को ये डिनोट करता है कि आपने इस व्यक्ति से हमेशा प्यार ही चाहा है, प्यार ही उम्मीद की है। कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों की आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है कि आपको ये दे, वो दे, ऐसे डेट पर लेकर जाए, ऐसा आपके लिए करे, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देकर, गिफ्ट्स देकर आपको खुश करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो उनसे प्यार किया है उसकी वैल्यू उस व्यक्ति को समझ में आ रही है। मे बी एक टाइम पर इनको आपका प्यार देना अच्छा नहीं लगता था, या आप बहुत ज़्यादा केयर करते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। अब जो चीज़ नहीं मिलती है इंसान को हमेशा उसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अभी आपके पार्टनर को वो प्यार, वो इमोशंस नहीं मिल रहा है किसी से भी, तो इनको अब समझ में आ रहा है कि आपका प्यार क्या था, आपका केयर करना क्या था, आपका इमोशंस देना क्या था। क्योंकि हर इंसान को इमोशनल नीड होती है, हर कोई चाहता है कि कोई इसको केयर करने वाला हो। और अभी ये आपके इमोशंस को, आपके प्यार को कैसे पाएं, कैसे सब चीज़ों को ठीक करें, उस चीज़ को ढूंढते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कैसे आपके दिल को वापस से जीते, या कैसे आपको खुश करें, कैसे आपके दिल में वापस से जगह बनाएं, ऐसा क्या करें जैसे आप पहले भी उनसे प्यार किया करते थे वैसे ही प्यार आप उनसे करने लग जाओ। स्केपिंग, अवॉइडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, स्केप की एनर्जी क्यों है, अवॉइड क्यों कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली उनको। देखो, हाइरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपको अवॉइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हाइरोफेंट है यानी कि फैमिली इश्यूज़ को डिनोट करता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम को यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे रिलीजियस का इशू है, कास्ट का इशू है, अलग अलग बैकग्राउंड से आप लोग आते हो सकता है कि कास्ट आप लोगों का सेम ही हो, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से आप लोग बड़े हुए हो, होने को दो। देखो, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि थर्ड पार्टी तो ये भी हो सकती, वो भी हो सकती है, या बाकी इश्यूज़ नहीं बताते हो। देखो, बाकी इश्यूज़ मुझे दिखेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन हाइरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। हाइरोफेंट फैमिली इश्यूज़ को ही डिनोट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड क्यों कर रहे हैं। सोसाइटी की वजह से आपको अवॉइड कर रहे हैं, मतलब आप दोनों के बीच में जो फ़र्क है, जो चीज़ें हैं, उनको लगता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब सोसाइटी से जुड़ा हुआ कौन है, आपके पार्टनर की फैमिली है। ठीक है, उनको लगता है कि अगर आप दोनों एक हुए या आपके साथ शादी कराई या शादी के लिए तैयार हुए तो सोसाइटी में कहीं ना कहीं इनकी फैमिली का जो नाम है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत रिलीजियस पर्सन हैं। ठीक है, ये कास्ट, एज, यानी ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब जो भी इनके अपने कास्ट में होता है या अपने धर्म में इनका होता है, इन सब चीज़ों को मानते हैं ये लोग। ठीक है, तो आपके पार्टनर स्पेशली अभी अपनी फैमिली की वजह से ही आपको अवॉइड करते हुए मैं देख रही हूँ कि अवॉइड कर रहे हैं, या फैमिली इनको रोज़ वो ना समझा रही है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हम क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे, फैमिली की इज्जत, ये इमोशनल ब्लैकमेल करना जो हर पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ, तो ये चीज़ करते हुए उनकी फैमिली दिखाई दे रही है, और इस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और मे बी आपके पार्टनर ने इसलिए भी आपको ब्लॉक करके रखा है सोशल मीडिया पे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं। और इस व्यक्ति ने फैमिली के वजह से ही आपको अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश की है। 5 नंबर और टॉरस साइन, वृषभ राशि इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए।
वेटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टाइम को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एक सेकेंड, हाँ, 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है जस्टिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो ना चीज़ों को ठीक करने के लिए एफर्ट्स डालने वाले हैं, वापस आपके पास आने के लिए एफर्ट्स डालने वाले हैं। चैरियट की एनर्जी निकल कर आई है। जिस तरीके से ये ऑल ऑफ सडन आपके साथ इनजस्टिस करके गए हैं, वैसे ही ऑल ऑफ सडन ये आपके पास जस्टिस लेकर आएंगे। अब जस्टिस इनके तरफ से कुछ भी हो सकता है, एफर्ट्स डालना हो सकता है, सॉरी बोलना हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके का ये जेस्चर दे सकते हैं जिससे मतलब उनको लगे कि हाँ ये चीज़ उन्होंने आपके लिए किया, तो कहीं ना कहीं खुद को जस्टिस मतलब जस्टिफाई कर पाएंगे और आपको जस्टिस दे पाएंगे। मे बी आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी लीगल मैटर में भी हो, सभी के लिए नहीं है। आप में से किसी के पार्टनर किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हो सकते हैं, कोई लीगल मैटर हो सकता है जिसके वजह से भी ये इस वक्त आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। कोई लीगल मैटर है जिसमें ये अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, इंडल्ज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फैंटेसी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या फैंटेसाइज कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको ही लेकर यहाँ पर आपके पार्टनर डे ड्रीम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सारी आपकी ही एनर्जी निकल कर आ गई है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई, यानी कि आपके पार्टनर आपको हर एक रूप में फैंटेसाइज कर रहे हैं। मतलब आपका गुस्सा करना, जैसे आप उनसे गुस्सा कर रहे होंगे, आप जब आप इमोशनल होते हो तो वो फीलिंग्स आप जैसे शेयर करते हो, उन सब चीज़ों को आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मतलब जो जितने भी आपके रूप हैं, ठीक है, आपका चुप हो जाना, आपका साइलेंस में चले जाना, आपका नाराज़गी दिखाना या आपको थोड़ा एटीट्यूड दिखाना, तो ये सारे जो भी आपके रूप है उस चीज़ को आपके पार्टनर फैंटेसाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने आपको अप्रोच किया या बात की, या अगर अभी आप उनके साथ होते तो इस बात पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे होते, इस सिचुएशन पर आप कैसे बात कर रहे होते, कैसे रिएक्ट कर रहे होते, इनको क्या बोल रहे होते। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं। जैसे इनका आपको कॉल ना आने से आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इरिटेट हो जाते थे, परेशान हो जाते थे या टेंशन में भी चले जाते थे। तो एक साथ इमोशन, गुस्सा, प्यार, एटीट्यूड, सब चीज़ आप एक साथ में दिखाते थे। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर आपको लेकर फैंटेसाइज कर रहे हैं कि कैसे आप रिएक्ट करोगे, या अभी आप उनके लाइफ में होते तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे होते। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि ये व्यक्ति आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं, आपको सोचकर इनको कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। इनके दिल में आपको लेकर प्यार, इमोशंस, केयर दिखाई दे रही है। मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स। तो ओवरऑल मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। ओवरऑल में मुझे यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ और कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ बाउंडेशन दिखाई दिया है आपके पार्टनर की लाइफ में करंटली, और फैमिली का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने बोल दिया है, उन लोगों के लिए है जिनके बीच में फैमिली इश्यूज़ है, उनके वजह से ये कहीं ना कहीं अभी आपको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि सल्यूशन नहीं मिला है इनको। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर विद इन वीक आपके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, आपके लिए एक्शन भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कोई कमिटमेंट ही देने वाले हैं, बस वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बात करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंटली होगा ये नहीं बोल सकती हूँ मैं, यहाँ पे वो चीज़ निकल कर नहीं आया है। ठीक है, चलिए अब कुछ मैसेजेस भी लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, तो ईगो की इशू है इनके अंदर। यू आर डैम सो ब्यूटिफुल, आई एम टू शेम टू फेस यू, तो आपके पार्टनर को शर्म आ रही है आपको फेस करने में। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, तो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकते हैं आपके लिए। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, आई क्राई ओवर यू,
INVU, यू की इमोजी या ज़्यादा निकल कर आई है। आई कांट लेट यू गो, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, आई वॉन्ट टू मैरी यू। सी देखो, ये आपसे शादी करना चाहते हैं पर फैमिली नहीं करने दे रही है। आई एम अफेड ऑफ लव, तो इनको प्यार से डर लगता है। एंड द लास्ट मैसेज, आई हैव नार्सिज्म। सो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके मैसेजेस, आपकी 2 वर्ड्स। सो मैं आपसे ले रही हूँ विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम शांति।